कभी कभी जमीनों का जो असली रेट होता है और उसका जो सरकारी रेट होता है, इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि सरकार जो है वो सवालों की घेरे में आ जाती है। लेकिन अब इन्हीं व्यवस्था को रोकने के लिए सरकार एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार में पिछले दिनों देखा गया है कि जो ज़मीन की असली रेट होती है और जो उसकी सरकारी रेट होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जा रहा है। लेकिन अब इन्हीं मामलों को सॉर्ट आउट करने के लिए, ताकि काम जो है वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से हो और ज़्यादा अच्छे से हो, सरकार फैसला लेने वाली है। क्या है वो फैसला, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। बिहार में जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। निबंधन विभाग ने इस संबंध में कैबिनेट नोट लगभग तैयार कर लिया है और संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल महीने में नई सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी के लिए पेश भी कर दिया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो राज्य में जमीन के सरकारी दर यानी सर्किल रेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य जमीन के सौदे पर पारदर्शिता लाना और राजस्व की चोरी पर रोक लगाना है। वर्तमान में कई शहरों में जमीन की वास्तविक बाजार कीमत और सरकारी सर्किल रेट के बीच काफी बड़ा अंतर है। इसी अंतर को कम करने के लिए सर्किल रेट को बाजार मूल्य के करीब लाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य में कई शहरों और जिलों में सर्किल रेट में 80% से लेकर 400% तक की बढ़ोतरी की जा रही है। जिन जिलों में बाजार मूल्य और सर्किल रेट के बीच कम अंतर है, वहां लगभग 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं जिन क्षेत्रों में दोनों के बीच काफी ज्यादा अंतर है, वहां सर्किल रेट को बाजार मूल्य के करीब लाने के लिए 400% तक बढ़ाया जा सकता है। दरअसल ये प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट में पेश होने वाला था, लेकिन राज्य में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के कारण इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया। मध्य निदेश उत्पादन एवं निबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नई सरकार के गठन के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अभी कई शहरों में जमीन के सौदे सर्किल रेट से 300 से 500% अधिक कीमत पर हो रहे हैं। इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व में भारी नुकसान भी हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि प्रस्तावित दरें लागू हो जाती हैं तो राज्य का वार्षिक राजस्व करीब 7,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सर्किल रेट तय करने से पहले निबंधन विभाग ने राज्य के कई प्रमुख शहरों में जमीन की वास्तविक कीमत का सर्वे जो है वो कराया था। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया और सारण सहित सभी प्रमंडल मुख्यालयों में 24 से अधिक जिला मुख्यालयों में जमीन के बाजार मूल्य का आकलन किया गया। सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि प्रमुख बाजारों, पॉश कॉलोनियां और मुख्य सड़कों के किनारे स्थित जमीन की वास्तविक कीमत और सर्किल रेट के बीच काफी बड़ा अंतर है। उदाहरण के तौर पर पटना के बोरिंग कैनाल रोड जैसे इलाकों में सर्किल रेट अभी करीब 30 लाख रुपए प्रति डिसमिल है, जबकि वास्तविक सौदे इससे कई गुना अधिक कीमत पर हो रहे हैं। इसी तरह राज्य के कई अन्य जिलों में जमीन की खरीद बिक्री सरकारी दरों से कहीं अधिक कीमत पर है। अगर बात की जाए सर्किल रेट में संशोधन की प्रक्रिया कई प्रशासनिक चरणों में होकर गुजरती है। सबसे पहले जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर बाजार दर का आकलन किया जाता है। इसके बाद जिला मूल्यांकन समिति प्रस्ताव तैयार करती है और आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाते हैं। अंतिम प्रस्ताव राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा जाता है, जहां समीक्षा के बाद कैबिनेट नोट तैयार कर सरकार से समक्ष जो है ये प्रस्ताव रखा जाता है। अगर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो आने वाले समय में बिहार में जमीन के सरकारी रेट में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।